नेक्स्ट दो क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, दोनों एक जैसा ही हैं दोनों और एकदम आसान है। सो यहाँ अल्फा नहीं है, यहाँ हीलियम आयन लिखा हुआ है और एक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है लिखा हुआ था क्वेश्चन में, और ये है प्रोटॉन जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दोनों स्टार्ट कर रहे हैं रेस्ट से, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सेम है। तो मुझे स्पीड का रेशियो चाहिए था, ठीक है। स्पीड रेशियो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट है आपका। देखिए, हम लोग जानते हैं, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, रदरफोर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर में और रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग में अभी पढ़े हुए हैं, बोर्स मॉडल में पढ़े हुए हैं, पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में पढ़े हुए थे। देखिए यहाँ पे, यहाँ समझिए, अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है Q और इनटू द V नॉट, ऐसे। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है, यहाँ पे है हाफ और M और V स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, और जो है Q और इनटू द V नॉट, ये पोटेंशियल हो गया, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चाहे आपका बोस मॉडल में, चाहे रदरफोर्ड में, यहाँ पे वही क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है। तो ये देखिए आपका, अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे तो यहाँ पे दो के लिए कंपेयर करना है तो M1 और M2 ऐसे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ V1 और बाई V2 का स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ चार्ज हो गया यहाँ Q1 और बाई Q2, ऐसे। पोटेंशियल सेम है, इस क्वेश्चन में भी सेम पोटेंशियल है, इस क्वेश्चन में भी सेम पोटेंशियल है। तो ये रिजल्ट हो गया, ये पोटेंशियल सेम है, सेम पोटेंशियल से आप अगर कंपेयर करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड होगा और पोटेंशियल तो कट जाएगा सेम पोटेंशियल पे होने पे, ठीक है। चलिए अब प्लान करते हैं हम लोग इसमें, इस केस में अगर हमें चार्ज, तो देखिए यहाँ पे इसका जानते हैं कि इसका ये एटॉमिक नंबर और 2 और एटॉमिक मास 4 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1 होता है। दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है, सेम चार्ज हुआ आपका। तो यहाँ पे मास के लिए प्लानिंग करेंगे तो मास, इसका मास अगर पढ़ेंगे तो इसका मास, एटॉमिक मास हो गया 4 और डिवाइड बाय इसका मास हुआ 1, मास के लिए ये रिलेशन हुआ, ठीक है। स्पीड के लिए पढ़ेंगे तो स्पीड ऑफ हीलियम प्लस आयन और डिवाइड बाय स्पीड ऑफ H प्लस आयन का स्क्वायर, और यहाँ पे चार्ज देखेंगे तो इस पे भी 1 चार्ज, इस पे भी 1, तो ये तो 1/1 कैंसिल हो गया ये, ठीक है। अब हमें चाहिए था स्पीड, तो स्पीड जो है यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 हो गया, ये 1/4 रूट लेंगे तो स्पीड ऑफ हीलियम प्लस बाय स्पीड ऑफ H प्लस, सो ये है 1/4, रूट लेंगे तो 1/2 हो गया आंसर। सेम यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो चार्ज, यहाँ मास सेम है, यहाँ पे दोनों का मास सेम है, तो इस क्वेश्चन में मास सेम है, तो ये मास हुआ M और ये भी मास हुआ M, ठीक है। यहाँ पे स्पीड ए का स्पीड है तो VA बाई VB का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। राइट साइड में चार्ज जो हुआ, इस पे हुआ Q, इस पे हुआ 4Q, तो Q और डिवाइड बाई 4Q कैंसिल कर लेंगे तो स्पीड ऑफ A बाई स्पीड ऑफ B 1/2, ऐसे हो गया ये आंसर। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कई लोग इसमें पूछने आते हैं ऑफिस में। तो ये क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था और लिखा हुआ है कि एक पॉइंट ए है जिस पॉइंट का चार्ज है 10 ESU, और Q1 Q2 चार्ज लिखा हुआ है, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर, और ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए अर्ग अर्ग यूनिट में। तो बड़ा सिंपल है, देखिए बस एक छोटा सा नया टर्म ये जानना था, ये ऐसे पढ़े हुए हैं, ये तो जानते हैं कि जो चार्जेस का यूनिट लिखा हुआ ESU, ESU एक CGS यूनिट होता है, CGS यूनिट ऑफ चार्ज, ये ESU होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो केमिस्ट्री डायपोल मोमेंट में भी पढ़ा हुआ आपका, और यहाँ भी हम लोग चार्ज में जानते हैं। ESU एक CGS यूनिट है। ये डिस्टेंस भी तो CGS में है, ये भी है CGS यूनिट में भी, ये भी CGS यूनिट में है, और एनर्जी जो कैलकुलेट करना है, एनर्जी का कैलकुलेशन भी ये है जो CGS यूनिट है, ये भी CGS में है, ठीक है। अब CGS में एक टर्म आपको जानना है जो आप पढ़े हुए हैं, आप पहले पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं कि ये 1/4πε0, इसका जो वैल्यू है ये 9 × 10⁻⁹, ये जो यूज करते हैं, ये SI यूनिट का ये वैल्यू है।
बट ये डाटा अगर सीजीएस में पढ़ना होगा तो ये 1 होता है सीजीएस यूनिट में, जो हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बोर्स मॉडल जो हम लोग डिस्कस किए थे, उसमें हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, ये हो गया ऐसा। तो ये हम लोग जानते हैं, तो इसी का हेल्प लेना है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी है, सीजीएस है, चार्ज भी सीजीएस है, बस ये वाला डाटा इसमें यूज करना है। और हमें पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पे, पूरे सिस्टम का नहीं निकालना है, ए पॉइंट पे। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, तो देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए इंटू Q1 और डिवाइड बाई डिस्टेंस D1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA इंटू Q2 और बाई डिस्टेंस D2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस D2 हो जाएगा। यह है डिस्टेंस D1 QA इंटू Q1, यह है QA इंटू Q2, डिस्टेंस D2 है। बाकी सॉल्व करना है। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1, QA इंटू Q1 ये है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 40/2, 10 और इंटू 40 और बाई 2, ये प्लस ये है 1 इंटू QA Q2 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 और डिवाइड बाई 4, ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे 200 हुआ और वहाँ सॉल्व करेंगे तो 50, 250। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, सो 250 और अर्ग। तो यूनिट डायमेंशन का थोड़ा सा आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, जो पढ़ा हुआ हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, उसका स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था। लिखा हुआ था कि एक क्वार्क मॉडल है और जिसमें एक प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन को स्प्लिट किया गया है और वो प्रोटॉन को डिवाइड करना है 3 चार्जेज में, और हो भी रहा है। ये एक दो चार्ज है 2e/3, 2e/3 और एक चार्ज है -e/3 जोड़िए, तो ये है 4e/3 -e/3, टोटल e हो जाएगा। और लिखा हुआ है कि ये सब इक्वल डिस्टेंस पे, तीनों जो पार्ट है इक्वल डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और जो डिस्टेंस है वो a लिखा हुआ। ये नहीं लिखा हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो आपको खुद इमेजिन करना है, खुद ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करके 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तीनों को रखना है इक्वल डिस्टेंस पे। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखेंगे तभी होगा। अब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, कर लीजिए। आप जानते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग एक ड्राइंग बनाना है। तो ये हुआ आपका पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लीजिए फर्स्ट सेकेंड, सो 2e/3 इंटू 2e/3 बाई ए। सेकेंड थर्ड, सो इस बार हो जाएगा -2e/3 इंटू e/3 और डिवाइड बाई ए। फिर से माइनस हो जाएगा, -e/3 2e/3 इंटू e/3 और डिवाइड बाई ए, ये ऐसा हो गया। सो 1 2 2 3 और 1 3 चेक कर लेंगे, ये चेक करेंगे तो आपका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ये तो पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम का 0 हो गया। क्वेश्चन आसान था, इंपॉर्टेंट इसका स्टेटमेंट और उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाना, वो मेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, लेक्चर 7 का क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तो अब मैं क्वेश्चन सर्च कर रहा हूँ, मेरे हो गया है पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पैकेज में कुछ डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, वो मैं सर्च करके डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये भी थोड़ा डिफरेंट था, है तो आसानी क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ थॉमसन मॉडल में चार्ज जो है कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। मतलब चार्ज जो है वो लिखा हुआ है कि ये जो पूरा जो है आपका रेडियस है, ये कैपिटल आर जो है वो, और 2 एंगस्ट्रॉम का जो रेडियस है ना, उसमें पूरा चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और वो चार्ज जो है वो ई है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे चार्ज। ठीक है, वो चार्ज ई के बराबर ऐसे।
और इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर, ये इसके अंदर, इस चार्ज के अंदर जो है, ये रेड वाला जोन है, ये रेडियस जो है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, तो मुझे चाहिए था ऐसे इस जोन में, मुझे चाहिए कि इस जोन में जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे इस जोन में मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे जोन में, तो हमें इस जोन के अंदर चार्ज कितना हुआ ये निकालना है। हमें ये जो जोन हुआ वो छोटा वाला जोन, ऐसे जोन हुआ जो इस जोन का, जिसका रेडियस है और स्मॉल आर है, ठीक है, उसमें हमें चार्ज चाहिए, उसमें कितना चार्ज है। ठीक है, तो एटम है, स्फेरिकल है, स्फेयर 3D हो गया, तो आप बोलेंगे कि 4/3 अब पाई आर, आर का मतलब 2 एंगस्ट्रॉम, इतना आर क्यूब, और वॉल्यूम कंटेन, ठीक है, और वॉल्यूम कंटेन, ठीक है, चार्ज इज इक्वल टू जो है वो क्यू, क्यू का मतलब ई चार्ज लिखा हुआ, ये ई चार्ज, चार्ज ई। ठीक है, तो बताइए इतना वॉल्यूम में ये चार्ज है, और हमारा ये इस वॉल्यूम के अंदर, इस वॉल्यूम, इसका रेडियस है 1 एंगस्ट्रॉम, देन बताइए 4/3 पाई, और ये है 1 एंगस्ट्रॉम, इतना क्यूब और वॉल्यूम, वॉल्यूम कंटेन, दिस वॉल्यूम कंटेन चार्ज, चार्ज। तो चेक कर लेंगे ये चार्ज कितना होगा। तो देखिए ई, और डिवाइड करेंगे 4/3 पाई, तो 2 एंगस्ट्रॉम का होल क्यूब, और ये है 1 एंगस्ट्रॉम का होल क्यूब, तो ये चार्ज हो जाएगा E/8। ये चार्ज है E/8, E/8 चार्ज हो। तो अब आप ध्यान रखेंगे कि अब आपका ये जो जोन है, ये रेडियस, जिसका छोटा वाला रेडियस है, इसके अंदर जो चार्ज हुआ, इसके अंदर चार्ज का वैल्यू है E/8, E/8 चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये है इलेक्ट्रॉन जो है वो -E है। अब इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हमें चाहिए था ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर की तरफ पूछा गया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अट्रैक्शन है, तो साइन हम लोग नेगेटिव नहीं यूज करेंगे, सिंपल यूज करते हैं मैग्नीट्यूड में E, और अंदर में जो चार्ज है, अंदर में चार्ज कितना है, तो वो है E/8, और डिवाइड बाई जो स्मॉल r का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा। तो उसके बाद फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकाल देंगे, तो ये तो पहले सॉल्व करते हैं इसको। सो फोर्स ये है 9 × 10⁻⁹, ठीक है, ऐसे, ये है 1/8, 8 आर, ये छोटा वाला आर जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम है, तो स्क्वायर 10⁻⁻10 और इंटू 10⁻⁻10 आर का स्क्वायर, ई स्क्वायर, ई स्क्वायर, तो 1.6 10⁻⁻19 -19, इतना न्यूटन। ठीक है, बाकी सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करेंगे। फोर्स 9, ये है 9, 8 यहाँ से सॉल्व करेंगे, 0.2, 1.6, 8, ये है 0.2, 1.6, तो ये कैंसिल हो गया, ये 19 कैंसिल हुआ, 10 और 19, 10⁻⁻9 न्यूटन। चेक करिए, ठीक है, 1.8, 1.6, 10⁻⁻9 न्यूटन। ये है, अगर 1.6 होता है, 2.56 होता है, 2.7 इंटू 10⁻⁻9 समथिंग, उसके आसपास मैं देखता हूँ, 2.88 10⁻⁻9 न्यूटन। ठीक है, तो 2.88, ये हो गया। ना हमें चाहिए था फ्रीक्वेंसी। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, कई टॉपिक में, सर्कुलर मोशन, आप जानते हैं कि टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड होता है वो होता है, या फोर्स, इस फोर्स से हम लोग निकाल देंगे, फोर्स बैलेंस करेंगे तो mv² बाई आर, ये है फोर्स, फोर्स बैलेंस करेंगे तो mv² बाई आर। ठीक है,
सो हम लोग को यहाँ से हम लोग को रिलेट करना है फोर्स। ये एक तो ये इक्वेशन हो गया। यहाँ पे हम लोग पता है ये इलेक्ट्रॉन का मास जानते हैं और आर जानते हैं, तो स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड स्पीड निकालेंगे और आप जानते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है 2πr/v, ऐसा होता है। और फ्रीक्वेंसी हमें पढ़ना होगा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v डिवाइड बाई और 2πr, ऐसे ये है फ्रीक्वेंसी। सो उल्टा करेंगे, टाइम पीरियड का उल्टा कर लेंगे तो v डिवाइड बाई 2πr। सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखते हैं, कैलकुलेट करना है, हो जाएगा आपका। फोर्स मिल गया है, उसी के हेल्प से हम लोग बना लेंगे। सो यहां से स्पीड निकालेंगे, फोर्स mv² r से, तो f √f r/m। चेक करिए, फोर्स यहां से v निकालेंगे तो f r/m, तो फ्रीक्वेंसी v बाई 2πr। सो फ्रीक्वेंसी स्पीड 1/2πr √f r/m। ठीक है, और यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 1/2π r² कर लेंगे तो f/m इंटू r। चलिए पुट करते हैं, सारा डाटा पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, रेडियस भी पता है आपको। तो सो फ्रीक्वेंसी 1/2π 3.14 6.28 हो गया यहाँ पे। फोर्स 2.88 10⁻⁹ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10। सो हर्ज हर्ज में आ जाएगा, सारा यूनिट ऐसा यूनिट है, बाकी सॉल्व करना है। सो फ्रीक्वेंसी 1/6.28 √ सो यहाँ पे आपका 2.88, यहाँ है 9.1। पावर सॉल्व करेंगे, ये है 31 और 10 और ये ऊपर चला गया 31 और ये ऊपर गया तो 1 बचा 32 10⁻32। रिचेक। सो 31 हुआ और एक जीरो और मिल गया 10⁻32। ठीक, फिर से 6.28, यहाँ 288 कर दे रहा हूँ मैं, 2 जीरो और हटा ले रहा हूँ। 9.1 10 पे पावर जो हो गया वो 30। सो फ्रीक्वेंसी ये है 15 आ गया 10 पे पावर 15 6.28। अब यहाँ पे डिवाइड करके मैं सॉल्व करता हूँ 9.1 ऐसे 288/9.1 288 डिवाइड बाई 9.1 31.6 आ रहा है और इसका हमें लेना है रूट 5.6। सो 5.6 6.28 10 पे पावर 15 तो 10 पावर 14 करना होगा। एक जीरो इसमें से हटाते हैं क्योंकि ये 6 से बड़ा है, छोटा है, तो डिवाइड बाई 6.28 8.9 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज 8.9 10 पे पावर 14 हर्ट्ज, ये है आंसर। सो और मैं क्वेश्चन देखता हूँ कुछ डिफरेंट टाइप का। 8.9 14 हर्ट्ज, ठीक है, 9 लिखा हुआ, 9 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज।
एक क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था और उसका ड्राइंग आपको बनाना था। क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन था, है तो आसानी क्वेश्चन, और ड्राइंग बनाना था कि एक फिक्स चार्ज है, एक फिक्स चार्ज है, इसको फिक्स रखना है। एक नेगेटिव चार्ज है, ए पॉइंट पे है, सेपरेशन डी है, और अगर ए से बी हाफ डिस्टेंस तक चल रहे हैं तो वर्क डन हो रहा है 9 जूल। तो मुझे ए से एम तक, मतलब इस जो हाफ का इसका आधा तक चलने में, ए से एम तक चलने में उसी चार्ज को वर्क डन कितना करना पड़ेगा। ठीक, आसान से देखिए, हम लोग सबसे पहले प्लान करेंगे कि इनिशियल ये पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, ए पॉइंट जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हुआ आपका माइनस कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी करेंगे। बी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हुआ डी बाई टू, ये है डी बाई टू, तो डी बाई टू ऊपर चला गया डी। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर डी बाई फोर है तो आप जानते हैं ये वाला डिस्टेंस 3 डी बाई फोर हो जाएगा, 3 डी बाई फोर। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट एम, एम पॉइंट पे, तो ये है अगेन माइनस क्यू कैपिटल क्यू और बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है 3 डी बाई 4। ये ऐसे हो गया, एकदम आसान है। आप जानते हैं वर्क डन, और वर्क डन जो है फ्रॉम ए टू बी, और वर्क डन फाइनली आपका वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी ये जो है ए टू बी। सो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल जो है बी और इनिशियल है ए, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ठीक है, ऐसे। और वर्क डन फ्रॉम ए टू एम चाहिए ये वाला, तो ये है फाइनल माइनस इनिशियल। सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करिएगा बन जाएगा आपका। एक लिखा हुआ है ये है 9 जूल लिखा हुआ है, ये वाला ए टू बी 9 जूल है, ये निकालना है। सॉल्व करते हैं, वर्क डन ए टू बी 9 जूल लिखा हुआ। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे बन जाएगा हम लोग का। चलिए सॉल्व करते हैं, अब मिटा दूं मैं इसको। तो स्टेटमेंट को ड्राइंग में कन्वर्ट करना, ड्राइंग अगर आप बना ले रहे हैं परफेक्ट ड्राइंग तो तुरंत बन जाता है क्वेश्चन। अब चलिए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, बी माइनस ए, सो पोटेंशियल एनर्जी बी माइनस ए, तो ये हो गया कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी कॉमन निकल जाएगा, और ये हो गया 1 माइनस 2, तो माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए, कर सकते हैं। यू बी माइनस यू ए डिवाइड घटा के देख लीजिए, सो ये हो गया क्यू कॉमन हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही वर्क डन फ्रॉम ए टू एम, ऐसे, तो ये एम और माइनस ए घटाना है आपको, तो ये कॉमन हो जाएगा कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डी कॉमन हो गया। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस 3 बाई 4, 1 माइनस 3 बाई 4 चेक कर लेंगे, 1 माइनस 3, सॉरी 1 माइनस 4 बाई 3, 1 माइनस 4 बाई 3 माइनस 1 बाई 3। घटा लीजिए यहीं पे, मन में कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो 1 माइनस 4 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, बस हो गया 2 बाई 1। वर्क डन ए टू एम, वर्क डन ए टू बी कट जाएगा, ये है 1 बाई 3 आ जाएगा। सो वर्क डन ए टू एम, ये 9 जूल था बाई 3 इज इक्वल टू 3 जूल, ऐसा चेक कर लेंगे, ये है 3 जूल। तो क्वेश्चन का ड्राइंग प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी उसके बाद तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट ये थोड़ा सा मैथ है, सिंपल सा मैथमेटिक्स था, और क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, ड्राइंग ये रहेगा।
एक चार्ज है 2q, एक चार्ज है 8q है, पॉजिटिव चार्ज है, सेपरेशन r है, और इनके बीच में कहाँ रखें, ठीक है, कहाँ रखें, एक चार्ज -q ऐसे रखना है कि डिस्टेंस चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मिनिमम। ये मैंने यहाँ से लिया है इसलिए कि ऑप्शन मैंने जब चेक किया तो सारा डिस्टेंस ऑप्शन में डिस्टेंस फ्रॉम 2q पूछा हुआ है कि डिस्टेंस फ्रॉम 2q, 2q से हम लोग कितने डिस्टेंस पे रखें कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। मिनिमम हो या मैक्सिमम हो तो मैथ यूज करना होगा। स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं यहाँ 3 पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम का, ये इसमें से कॉमन निकाल देंगे तो 1/4πε0 कॉमन हो गया ये, ठीक है, फर्स्ट का, इसका और इसका, तो ये है माइनस हो जाएगा, माइनस और 2 और q² -2q² और डिवाइड बाई यहाँ जो है वो d है, ठीक है, ये वेरिएबल है ये d, ठीक है, d मान लेते हैं या x कर लेते हैं। x ज़्यादा आपको क्लियर लगेगा कि x चाहिए, x डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, x वेरिएबल है, ठीक है, ये x हो गया, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, फिर 2 और 3, 2 और 3 में ये वाला डिस्टेंस अगर x है तो श्योर ये वाला डिस्टेंस हो गया r माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये है q 8q² 8q² और डिवाइड बाई ये हो गया r माइनस एक्स, ठीक है, और इसका लेंगे तो प्लस हो गया 16 +16 और q² और डिवाइड बाई 16q² डिवाइड बाई r हो गया ये ऐसे, ठीक है। कॉमन कुछ निकालना चाहे, छोटा करना चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हैं, ये q² और डिवाइड बाई 4πε0, ये 4πε0 हो गया, और ये है माइनस और 2/x -8 डिवाइड बाई r माइनस एक्स और प्लस 16 और डिवाइड बाई r हो गया। x वेरिएबल तो x ही है, ठीक है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है, मिनिमम मैक्सिमम के लिए आपको निकालना है du और डिवाइड बाई dx ऐसे, तो यहाँ पे है q² और डिवाइड बाई 4πε0, ये छोड़ देंगे। चलिए यहाँ पे है -2, ठीक है, ये x पे पावर -1 तो माइनस और माइनस है और x², ये होगी, ठीक है। दूसरा फंक्शन तो ये है -8 और ये भी पावर जाएगा ऊपर में, तो ये है -1 और ये है आपका r माइनस एक्स का स्क्वायर और फिर -1 आ जाएगा क्योंकि x है, x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे -1 होगा, वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन इस साइड में करेंगे 0, ऐसे चेक कर लीजिए, ठीक है। सो फिर से आपको du/dx को अगर आप चेक करेंगे तो ये हुआ आपका q² और डिवाइड बाई 4πε0, ये है 2/x² और ये -8 डिवाइड बाई r माइनस एक्स का स्क्वायर, चेक करिए ये फंक्शन बना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करना है कि तो du/dx को 0 करना पड़ेगा। सो फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम करना है सो du बाई dx मस्ट बी इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। सो जैसे 0 करेंगे इधर हो गया 2/x² इज इक्वल टू यहाँ हो गया 8 डिवाइड बाई r माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसे इधर करेंगे r माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसे, और ये 4x² हो गया। सॉल्व करेंगे r माइनस एक्स तो प्लस माइनस और 2x हो जाएगा, प्लस साइन ले लेंगे, ठीक है, तो r माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 2x ले लेंगे और r माइनस एक्स लेंगे अगर आप -2x लेंगे। सो ये हो गया r इज इक्वल टू 3x, यहाँ पे r इज इक्वल टू हो जाएगा -x ऐसे, ठीक है। सो बेस्ट होगा r इज इक्वल टू ले लेंगे x चाहिए ना, x तो हो गया 3/3 r/3।
सो r/3, ये r/3 डिस्टेंस, ये आंसर में चेक कर लीजिएगा। वो आपको r इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू जो है वो -r, x इज इक्वल टू -r का मतलब होता है ये इस साइड में, जैसे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड इधर की तरफ बात करेंगे। बट हमारा जो ऑप्शन है वो इस पर आपको आ जाएगा एट डिस्टेंस r/3 फ्रॉम अ चार्ज टू क्यू। आप ड्राइंग करके दिखाना हो तो दिखा सकते हैं। तो छोटा सा था क्वेश्चन, बट इसमें मैथ था आपको। सो ये है +2q और ये है आपका चार्ज है वो है +8q और यहाँ डिस्टेंस जो था r था। तो इस पॉइंट पे, यहां से इस जगह पे ऐसे r/3 पे अगर रखेंगे और एक चार्ज रख रहे हैं -q, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। सो एट डिस्टेंस r/3 अप फ्रॉम 2u, सो ऐसा करने पे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम है, ऑप्शन में है, ऐसा चेक कर लीजिएगा। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह नीट का क्वेश्चन है, हम लोग पढ़े हुए हैं, पहले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी हो गया, या आप न्यूटन्स लॉ में, लॉ ऑफ मोशन में स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, कई जगह पढ़ा हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ भी था, यहाँ भी पैकेज में भी क्वेश्चन था कि ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन लिखा हुआ, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, आर, मुझे आर डिस्टेंस चाहिए फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। आप जानते हैं जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा तो फोर्स जीरो होगा। बड़ा आसान है, एक लाइन दो लाइन का है, बट है तो मैथ ही यहाँ पे, तो आप एक दो लाइन में बना सकते हैं। और ऐसे कई क्वेश्चन आप पहले पढ़ा हुआ आप लोग का। और -b/r ऐसे है। सो पोटेंशियल एनर्जी को आप चेंज कर लेंगे और a और r पे पावर -2 और -b r पे पावर -1 कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। आप जानते हैं du/dr, जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये a हुआ, ये हुआ -2 और r पे पावर हो गया -3, ये है -b, यहाँ हो गया -1, r पे पावर -2 ऐसे। ना इधर निगेटिव साइन कर लेंगे, यह -du/dr कर लेंगे, माइनस कर लेंगे दोनों साइड, तो ये इधर हो जाएगा 2a और डिवाइड/r3 ऐसे r3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -b डिवाइड/r² ऐसे। तो जैसे नेगेटिव साइन करेंगे, माइनस साइन करना है दोनों साइड में, तो आप चेक कर लीजिएगा, ये हो गया फंक्शन। आप जानते हैं, आप कम से कम 10 जगह यूज कर चुके हैं, फोर्स इज इक्वल टू -du/dr ऐसे होता है। तो लेफ्ट टर्म जो हुआ, लेफ्ट वाला टर्म हो गया फोर्स हो गया, और ये है 2a/r³ और -b/r²। किसी भी टाइप का इक्विलिब्रियम हो, स्टेबल हो या अनस्टेबल, कोई भी इक्विलिब्रियम होगा तो फोर्स जीरो होगा। फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन आप जानते हैं कि किसी भी टाइप का इक्विलिब्रियम हो, फॉर इक्विलिब्रियम कैसा भी हो, स्टेबल या अनस्टेबल, इक्विलिब्रियम पे तो फोर्स को जीरो होना ही पड़ेगा। तो जैसे फोर्स को जीरो करेंगे, फोर्स को जीरो करते हैं 2a/r³, 2a/r³ और यहाँ पे हो गया b/r²। सो r का वैल्यू जो हो गया वो है 2a/b, ये है आंसर 2a/b। तो मेडिकल क्वेश्चन है नीट का, और 1 मिनट में कंप्लीट करना है। कई बार पहले पढ़ा हुआ, बट यहाँ भी था। एक क्वेश्चन और करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मेरा 100% फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एकदम आसान सा क्वेश्चन मैंने दिया है, इसका प्लानिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग ने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि एक प्रोटॉन एक अल्फा है, रिलीज करना है रेस्ट से, बट इस क्वेश्चन में लिखा हुआ कि दोनों प्रोटॉन ही है, सेपरेशन है 1 एंगस्ट्रॉम, रिलीज करना है रेस्ट से, और एट लार्ज सेपरेशन पे तो हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। दोनों सेम ही है, प्रोटॉन है, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी, इसका भी के उसका भी के हो गया, एक लाइन का तो है। इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, इनिशियल जो है पोटेंशियल एनर्जी है फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
फ्रॉम, यहाँ तो मोमेंटम की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, मोमेंटम का भी जरूरत नहीं है, सिंपल फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी, सो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी। इनिशियल हमारे पास सिस्टम में सिर्फ जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी। देखिए कैसे, तो इनिशियल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज यहाँ पे चार्ज है ई और यहाँ पे भी चार्ज है ई, दोनों पे ई, क्योंकि ये चार्ज ई और डिस्टेंस है आर ये। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है काइनेटिक एनर्जी के और प्लस के हो गया, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है। दो अलग अलग रहता था ना, K1 K2 लिखता मैं और फिर उसके बाद लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं, यहाँ तो एक ही क्वेश्चन से हो गया। सो मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी जो हो गया वो हो गया, और 2 कर लेंगे तो यहाँ हाफ हो जाएगा 1/2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है ई इंटू ई और डिवाइड बाई आर। बाकी सॉल्व कर लेंगे। ये है 1/2, ये है 9 × 10⁻9, 1.6, 1.6, 10⁻−19, 10⁻−19 और डिवाइड बाई आर। आर जो है वो है 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻−10। ठीक है, सो ये 19 एक 19 तो कट जाएगा यहाँ पे, ये और ये कट गया। ठीक है, सो ये काइनेटिक एनर्जी, ये है 9 और ये कटेगा 0.8, 7.2 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो ये 9 कट गया यहाँ 0.8 और मल्टीप्लाई 1.2 इंटू 10⁻−19 जूल। सो 7.2 इंटू 1.6, so 11.52 10⁻−19 जूल। फाइनल, so 1.152 10⁻−18 जूल। चेक करता हूँ, हो गए। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया।